हम क्या करें। राहुल जी ने हमारे राजनीतिक शब्दकोश के लिए एक नया शब्द ढूंढ निकाला है, गारंटी। हमने कर्नाटक चुनाव में 6 गारंटियों का जिक्र किया था। हमने वादा किया था, राहुल जी ने वादा किया था, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वादा किया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 बड़े मुद्दे उठाए। एक था जो बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं हैं हमारे देश में, मोदी सरकार के नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, सभी जो इन्होंने जो सार्वजनिक संपत्तियां बेची जा रहे हैं, कश्मीर तक निकाला जाएगा। और ठीक 11 महीने पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकली। हम लोग यहाँ करीब 16 दिन चले। झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, बुधनी, दौसा और अलवर होकर हम लोग आगे बढ़े। और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी हितैषी, शुभचिंतक, सब लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गए थे राजस्थान। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमें महसूस होने लगा कि हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई उमंग, नई एकजुटता हम देख रहे हैं। और वही भावना कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे में देखने को मिला। और उसी के आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जलवायु परिवर्तन हुआ राजस्थान की राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में, इन विधानसभा चुनाव के नतीजे में भी वो दिखा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 बड़े मुद्दे उठाए। एक था जो बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं हैं हमारे देश में, मोदी सरकार के नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, सभी जो इन्होंने जो सार्वजनिक संपत्तियां बेची जा रहे हैं। एक मिसाल जो है यहाँ हिंदुस्तान जिंक का, उदयपुर में ही पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी जो बेचा गया था हिंदुस्तान जिंक ही था। उसके बाद में सारे कंपनियां बेचने शुरू हो गए। आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं और उसके बारे में राहुल जी ने खूब जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा। दूसरी बात उन्होंने कही कि सामाजिक ध्रुवीकरण को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खास तौर से चुनावी फायदे के लिए, चुनावी रणनीति के रूप में, उसका भी जो दुरअसर पड़ रहा है हमारे समाज में, लोगों में जो एक भय और शक का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा, उसके बारे में उन्होंने लोगों से बात की। और तीसरा प्रमुख विषय था वो राजनीतिक तानाशाही थी। जिस तरीके से संविधान पर आक्रमण हो रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारे सार्वजनिक संस्थाएं, हमारे संवैधानिक संस्थाएं का दुरुपयोग हो रहा है, उसका मिसाल मैं दूंगा आपको, उससे भी हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे: आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे संगठन में परिवर्तन आया। एक हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण निकला और कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आई। और जैसा कि मैंने आपको कहा, मई के महीने में कर्नाटक में हमें देखने को मिला, नतीजा जो निकला हमारे लिए, हमें स्पष्ट बहुमत मिला। और उसी उम्मीद के साथ हम जो
चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, राजस्थान में और तेलंगाना में। उसी उम्मीद के साथ, उसी भावना के साथ, उसी सकारात्मक स्पिरिट के साथ हम ये विचार कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जनादेश, स्पष्ट जनादेश मिलेगा। दूसरी बात जो मैं कहूँगा आपसे कि जो हमारा चुनावी अभियान है, हमारा चुनावी प्रचार एक सकारात्मक प्रचार है। जो पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे हैं, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस मंत्री, कांग्रेस संगठन के हर सदस्य ने काम किया है और जो पिछले 5 साल में जो हमारी सरकार की ओर से बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो या शहरी रोजगार गारंटी योजना हो, ये हमारे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। प्रधानमंत्री बार बार गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तो पिछले 5 साल में एक राजस्थान मॉडल भी आया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और फिर से जनादेश की मांग करते हैं। और अगले 5 साल में हम क्या करेंगे? राहुल जी ने हमारे राजनीतिक शब्दकोश के लिए एक नया शब्द ढूंढ निकाला है, गारंटी। हमने कर्नाटक चुनाव में 6 गारंटियों का जिक्र किया था, हमने वादा किया था, राहुल जी ने वादा किया था, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वादा किया था और हमें जनादेश मिला। और 1 महीने के अंदर कर्नाटक की सरकार ने ये 6 गारंटियों को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू की। ऐसे ही उसी विश्वास के साथ हमारे पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, कांग्रेस नेता ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, गहलोत साहब, सभी नेताओं ने 7 गारंटियों का जिक्र किया राजस्थान की जनता के, राजस्थान की महिलाओं के लिए 10,000 रुपया प्रति साल सीधे उनके खाते में मिलेगा। गैस सिलेंडर जो अन्य राज्यों में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 1200 रुपया, 1300 रुपया प्रति सिलेंडर होता है दाम, यहाँ 500 रुपया है और वो 500 रुपया ही नहीं, वो भी गारंटी हमने दी है। युवाओं को हमने गारंटी दी है, किसानों के लिए हमने गारंटी दी है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन स्कीम लागू करने का हमने गारंटी है। और आप देखेंगे कि गारंटी कागजी वादे नहीं रहेंगे, कुछ ही 1, 2, 3 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी जब हमारी सरकार बनेगी और लोग देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है गारंटी के बारे में वो पूरा कर ही रहेगी। तो समाज के हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचित वर्गों के लिए हमने गारंटियाँ दी हैं। कुछ 7 प्रमुख गारंटियाँ हैं जिसकी जानकारी आपके पास है। तो ये 5 साल की उपलब्धियाँ और अगले 5 साल के लिए जो 7 गारंटी थी, उसी के आधार पर हम ये चुनाव में उतरे हैं। हमारे नेता चुनावी प्रचार में लगे।